नमस्कार। टाटा मोटर्स ने आज अपने नेक्सॉन ईवी को लॉन्च कर दिया है, वो भी मैक्स एडिशन को। मैक्स एडिशन में कुछ चेंजेज आए हैं उससे रिलेटेड, और टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की क्या क्या और तैयारियां हैं, ये सारी बातें समझते हैं आनंद कुलकर्णी जी से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थे। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक कैसे यू हैं अमित आप? जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपने नेक्सॉन ईवी को आज लॉन्च किया है, कुछ थोड़ा सा ब्रीफ बताएं इसके बारे में। सो अमित जी, नेक्सॉन ईवी को जो लॉन्च किया है हमने, दिस कैरीज ऑन द वेरी सक्सेसफुल ट्रेडिशन ऑफ द नेक्सॉन ईवी। नेक्सॉन ईवी मैक्स में हम लोगों ने बैटरी की कैपेसिटी 33% 33% इंक्रीज की है। उसके साथ साथ मोटर पावर लगभग 15% इंक्रीज हुई है। उसके साथ में गाड़ी में काफी सारे नए फीचर्स, नए एडिशंस आए हैं। जैसे कुछ बताऊंगा मैं आपको। जैसे इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक आया है, आईवी बैक करके एक डिवाइस है जिसकी वजह से रीजनरेशन काफी अच्छा हो सकता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। उसके साथ साथ गाड़ी में बाकी फीचर्स है, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स आ रहे हैं, क्रोमिक इंटरनल रियर व्यू मिरर, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली गाड़ियों की लाइट्स की वजह से जो रिफ्लेक्शन आते हैं उसको कम कर सकें, वो फीचर आए हैं। और गाड़ी में एक वायरलेस चार्जर भी आया है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन्स या बाकी डिवाइसेस वायरलेस तरीके से चार्ज किए जा सकते हैं। So all of this is included in the Nexon EV, and it's now become a very comprehensive package for an electric vehicle. Range, because of the new battery, has increased from 312 kilometers to 437 kilometers as per ARAI standards. मैं बहुत जल्द से चलाने वाला हूं और एक्साइटेड भी हैं हम कि यह कैसा परफॉर्म करती है उस कंडीशन में। लेकिन कुछ और भी जानना चाहता था मैं, जैसे कि आपने नेक्सॉन ईवी अभी लॉन्च की एक्सटेंडेड रेंज, आपने अभी हमें सेकंड जनरेशन कर्व भी दिखाई है, और बस कुछ ही समय पहले आपने हमें थर्ड जनरेशन से भी परिचित कराया है। मैं ये जानना चाहता हूँ सेकंड जनरेशन को अब कितना वक्त बाकी है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में आप ऑलमोस्ट पीक पे पहुँच चुके हैं। सो कर्व जब हमने दिखाई थी लगभग एक महीना पहले, which was also very successful because there was a lot of positive reactions to the curve also. उसी समय हमने इंडिकेट किया था कि we would bring this car in about 2 years time. So today we are in April May of 2022. So by April of 2024 is what we have thought we will bring this car, the curve, into reality. And therefore we'll continue with all these developments into Gen 2 also. आज की बात करें तो नेक्सॉन मैक्स जो है उसमें हम लोगों ने काफी सारी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स करी है which will take our cars, which will take our products towards Gen 2, and therefore I would say we have already started on the path. मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जिस ढंग से आपने जेन 2 के बारे में बात की, और अगला ऑटो एक्सपो आने वाला है, और हम क्या उम्मीद रखें कि आपका प्री प्रोडक्शन जेन 2 हमें देखने को मिलेगा? अमित जी, ये मैं आज सफाई के साथ नहीं बोल सकता, बिकॉज काफ़ी सारी डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है, जिसके चलते हम लोग आज इसके बारे में नहीं बात कर सकते हैं। मैं एक दो चीज़ें और जानना चाहता हूं कि जो आपने अभी बैटरी पैक के बारे में हमें इन्फॉर्म किया, ये बैटरी किस तरह से परफॉर्म करेंगी, कैसे ही है, लेकिन क्या जेन 2 में भी आप सेम सिस्टम के साथ ही जाना चाहेंगे लिथियम आयन, या कुछ और बदलाव करेंगे सिलेंड्रिकल बैटरी से लेकर कहीं और? सो ये मैं कैन आई मीन आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि इट विल बी अ लिथियम आयन बैटरी। जेन 1 और जेन 2 के बीच में हम लोग जो इम्प्रूवमेंट्स करना चाह रहे हैं बैटरी के अंदर, वो एक है कि बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी है, जो चार्ज रखने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि पैकेजिंग, मतलब बैटरीज पैक के अंदर जब बैठती हैं तो किस तरीके से उसको पैक किया जाता है, इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी, माने
एक वॉल्यूम के अंदर कितनी बैटरीज फिट हो सकती हैं, इसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो बिटवीन जेन 1 एंड जेन 2 इसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इससे दो फायदे निकलेंगे। एक तो उसी जगह में ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी आ सकती है, और दूसरी बात यह है कि वेट इंक्रीजेस जो होता है गाड़ी में बैटरी की कैपेसिटी की वजह से, वो भी हम लोग सीमित रख पाएंगे, और जिसके वजह से ओवरऑल गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ओवरऑल गाड़ी की क्षमता बढ़ेगी और रेंज भी बढ़ेगी। एक चीज़ और भी थी, इंडिया ईवी की तरफ जा रहा है और आप लीड कर रहे हैं इस समय, जो रियली टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आप इंटरसिटी कार ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन क्या हम एक सेकंड कार के तौर पे, ऑप्शन के तौर पे सिटी कार को एक्सपेक्ट कर सकते हैं सब 100 रेंज में ईवी पे? सो चैलेंज जो है वो बड़ी रेंज देने में चैलेंज है, छोटी रेंज देने में तो कोई चैलेंज है नहीं। बट therefore this has to be looked at from the ability of the customers to put that kind of a vehicle to good use. What we have seen is in India, because people drive, और मतलब आप देखिए, हम लोग एक दिन में most of our customers, they drive between 35 to 50, maybe 60 kilometers on a daily basis. So, and at that point, people do not want to have any range anxieties. So, from all the work that we have done with a large number of people, हमारे आज 25,000 ग्राहक है जो हम लोगों ने, जिन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियां हमारी ली है और चला रहे हैं. What we understand is 200 kilometers की रेंज अगर गाड़ी में दे पाए, so that's about the bare minimum that you need to give. That's something that people will appreciate. Otherwise, can people work with a lower range? Of course they can work. But will it be useful for them to use for most of their use cases? Probably it will be a little challenging. And therefore, we have to look at balancing both of these requirements. You are right. On one side is cost of the batteries, on other side is the range of the vehicle. So we have to balance this out. हमें लगता है कि roughly around 200 kilometers की real life range is something that allows people to use the car in the most optimal manner. क्या हम ये उम्मीद रखें कि जिस तरह से आपने क्लियर कर दी सिटी कार के बारे में अपनी ओपिनियन, 7 सीटर एसयूवी जो जेन फर्स्ट के लिए भी लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं आपकी टीम से, क्या आप उस पर कुछ काम करने के मन में हैं या बढ़ चुके हैं आगे? So, Amit ji, I will not be able to very clearly tell you how the vehicles that we are working on today. But जैसे कि हमारे चेयरमैन सर ने और शैलेश जी ने, जो हमारे एमडी है, इन्होंने पहले ही बता रखा है कि 2025 तक हम 10 गाड़ियां ले आएंगे। तो जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता रहेगा और उसके ऊपर हम काम करेंगे, वी विल कम बैक टू यू एट एन अप्रोप्रिएट टाइम विथ मोर डिटेल्स। एक और डाउट है, वो अभी हाल में टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो रहे हैं और जो फोर व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच के जो डिफरेंस है, उसको लेके लोगों के बीच में डाउट आया है, क्योंकि टू व्हीलर्स को लेकर बहुत सारी शंकाएं आई हैं, अभी जलने की दिक्कतें आई हैं। फोर व्हीलर्स में इस तरह की दिक्कतें नहीं हैं। तो क्या आप अपने कस्टमर्स को बता पाएंगे कि जैसा टू व्हीलर्स में चैलेंजेस मैन्युफैक्चरर फेस कर रहे हैं, वैसा फोर व्हीलर्स में क्यों नहीं आता? एक छोटा सा टेक्निकल ब्रीफ अगर आप दे सकें। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो फोर व्हीलर्स, हमारा जिप्ट्रॉन प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने नेक्सॉन ईवी के साथ में इंट्रोड्यूस किया था, टिगोर में भी अभी है और अभी नेक्सॉन मैक्स में भी वही प्लेटफॉर्म जा रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म की हर बैटरी में हम लोगों ने लिक्विड कूलिंग सिस्टम दे रखी है, जिसके वजह से चिल्ड, मतलब ठंडा किया पानी, हम लोग बैटरी में सॉर्ट ऑफ we circulate that water through jackets and उसके वजह से बैटरी का टेम्परेचर सीमित रखा जाता है। बाहर का तापमान या टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, मतलब it can go to 40, 45, 50, but we have the ability to maintain our batteries at a very optimal temperature. This is one of the most important aspects that we have done. The second important aspect, Amit ji, is for us to recognize that there are strategies, safety strategies into the BMS
जिसकी वजह से अगर बैटरी या सेल में इंडिविजुअल तौर पे भी अगर कुछ एनोमली आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इट शुड बी पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू रिकॉग्नाइज and warn the drivers and also put the system down safely. So all these strategies are extremely important, and we pay a lot of attention to making sure that our strategies are robust, and therefore I would say on the Ziptron platform there is nothing for customers to be worried about. अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी कह रखा है 10 प्रोडक्ट आप देने वाले हैं, और आईसी इंजन्स की जो इस समय पोर्टफोलियो है उसको आप कब तक बीट कर लेंगे, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है और आपका पोर्टफोलियो अभी तेज़ी से ग्रो करने लगा है। I would just say that time would be an answer to this. We are so electric portfolio mein, you are right. कि it is all about giving options to people, and we have seen that whenever we have introduced a new product, the creation of options expands the market, and that's what we are looking at. So you will get to see that out of the 10 products that we are going to do over the next 4 or 5 years, it will expand this coverage of various products in various segments into our market, and that will offer significantly higher choices to our customers. चलिए, हम यही उम्मीद रखते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए कि वह अपना बेस्ट ऐसे ही परफॉर्म करता रहे और अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए अच्छे ऑप्शंस लाता रहे। हमारे व्यूअर्स के लिए केवल एक ही सवाल, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। कोशिश रहेगी हमारी तरफ से कि हम टाटा टीम की तरफ से आपको रिप्लाई दे सकें। थैंक यू सर आपका रिप्लाई करने के लिए। Thank you very much, Amit. यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।